डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1122 सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्ट्रैटेजी पे बहुत बात हो रही है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आग कहाँ से बुझाना शुरू की जाए, हर तरफ से भड़कती चली जा रही थी। फिर सुबह 4 बजे के करीब पानी की शॉर्टेज भी हो गई। जैसे जैसे पानी की शॉर्टेज होती थी, जितनी आग बुझाई जाती थी दोबारा भड़क उठती थी। आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप लोगों को कब इत्तला मिली, आप लोगों की गाड़ियां कब तक पहुंची, रास्ते में फिर जो टैंकर थे पानी के वो भी फंस गए, ट्रैफिक पुलिस को मैनेज करना चाहिए था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी नीड टू नो द योर वर्जन ऑफ द स्टोरी फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में लिया है और मैं आपके साथ इसमें आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ज़रूर ब्रीफ करूंगा। आपके साथ वैसे भी बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं एंड यू नो अबाउट रेस्क्यू 1122 सर्विस। तो जो पहली इत्तला हमें मौसूल हुई थी वो 10:38 पे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल ऑफ रेस्क्यू 1122 हमें कॉल मौसूल हुई थी और उसके अगले 2 मिनट्स के अंदर अंदर हमारी टीम से डिस्पैच हो गई थी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट स्टेशन हैं। उसके बाद जो पहली हमारी व्हीकल थी या पहली जो टीम थी हमारी, उन्होंने वहां पर रिपोर्ट किया था 10:52 पे और 10:57 पे हमें वीडियो रिसीव हुई अपनी टीम्स को रेस्पॉन्स देते हुए, यानी कि हमारी जो फायर व्हीकल थी वहां पर रेस्पॉन्स दे रही थी। ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त हमारे पास, क्योंकि आपको खुद पता है कि हमारे पास पूरा डिजिटाइज सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है, कितने बजे कॉल्स आती हैं, कॉल्स रिकॉर्डेड हैं, ट्रैकर्स लगे हुए हैं और पूरी हमारी मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल से हो रही होती है। ये मैंने आपके साथ वो शेयर किया जो इसकी एक्चुअल जो है वो जो इसका रिस्पॉन्स टाइम था जो हमें पास जो कॉल रिसीव हुई थी। उसके बाद क्योंकि जो फायर व्हीकल्स या फायर क्योंकि पे काफ़ी डिस्कशन हो रही होती है, क्योंकि फायर पहले लग चुकी थी और जिस तरह की इंटेंसिटी थी तो उसमें काफ़ी फ्लोर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके थे। अब तो आपने वैसे भी देख लिया, काफ़ी वीडियोस जो है वो आ चुकी हैं और किस तरह की सिचुएशन थी, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसका 8000 यार्ड जिसका जो ओवरऑल जो आप इसका कवर्ड एरिया देख लें और उसमें इतनी इंटेंसिटी के साथ जो फायर हो, उसमें हमने बैकअप टीम्स को भी कॉल कर ली थी। उसके साथ साथ केएमसी की 3 व्हीकल्स ऑलरेडी पहुंच चुकी थी 10:45 पे और उसके साथ फिर हमने फौरन से स्नॉर्कल्स को जो है वो कॉल की। उसके साथ हमने फिर इंगेज किया वाटर बोर्ड को कि हमें वाटर सप्लाई भी साथ साथ चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी के साथ साथ जो मजीद जो रिसोर्सेज थी उनको मैनेज किया गया और उनको कॉल की गई। और जो जहाँ तक जो फायर इंटेंसिटी, क्योंकि ये 3rd डिग्री फायर थी और 3rd डिग्री फायर का मकसद भी ये होता है कि हम फौरन से उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि एक अलार्म जनरेट हो जाए, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और उसमें जो उसका जो उसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिनको कॉल किया जाता है। तो इस तरह से नहीं था कि इसमें कोई डिले हुई हमारी तरफ से, लेकिन जो रेस्पॉन्स था वो ऑन टाइम था। लेकिन क्योंकि रेस्पॉन्स हमेशा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है रोड कंडीशंस पे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा कोई सेपरेट लेन नहीं है इमरजेंसी सर्विसेज की व्हीकल्स के लिए, तो वो इतनी सेम रोड आ रही होती है, यहाँ पर ट्रैफिक भी होता है और आने के बाद वहाँ पर क्राउड मैनेज कर क्राउड देखते हुए वहाँ पर जो फायर का रेस्पॉन्स देना इट्स ऑलवेज चैलेंज। अच्छा, लोगों की बड़ी तादाद का जमा होना भी फिर ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी, रेंजर्स की जिम्मेदारी थी जो ऑलरेडी यहाँ पहुंचे हुए थे, कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए था। डॉक्टर आबिद, आग लगी 10:22 पे 10:22 पे। आपने जो अपनी पूरी टाइमलाइन बताई है उसमें फर्स्ट व्हीकल जो वहां पहुंची है वो 10:52 पे पहुंची है। आधा घंटा इज अ क्रूशियल पीरियड। मतलब क्या आप लोगों को बताया नहीं गया था, रसाई नहीं थी उस जगह की? 30 मिनट्स इज मेक और ब्रेक। मतलब उसमें तो आग कहां से कहां पहुंच सकती है। तो हम जरा वो जो लैग नजर आ रहा है उसके हवाले से आपसे पूछना चाह रहे हैं, व्हाट हैपेंड देयर? प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग जहां पे आग बुझाने का कोई निजाम ही नहीं था वहां। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अगर मैं करेक्शन कर दूं, क्योंकि मैंने कहा था 10:38 पे हमें कॉल रिसीव हुई है एंड हमारी जो टीम्स थी उन्होंने 10:52 पे रेस्पॉन्स दिया, तो इट्स नॉट इन हाफ एन आवर डिले। Okay, from the fire it is in half an hour. आपको we get it that you did not get the information. However, आग जो थी वो 10:22 को ही लगी थी। Okay. जी बिल्कुल, उससे पहले आग लग चुकी थी और जिस तरह से हमें कॉल रिसीव हुई हमने अपना रेस्पॉन्स दिया, लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट रेस्पॉन्स था वो, क्योंकि अगर बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि हम हमेशा फायर सेफ्टी की बात जो है वो, क्योंकि इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो जो पूरी डिस्कशन हो रही होती है फायर फाइटिंग पे, लेकिन फायर का जो पहला रेस्पॉन्स होता है वो उसका प्रिवेंशन सिस्टम होता है। हम अभी इस पर काफ़ी डिस्कशन भी हम कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वहाँ पर फायर सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी आप प्रीवियसली भी अगर डिस्कशंस कर लें जिसमें आरजे मॉल भी था, उसके बाद
जो है डिफरेंट जो EPZ की भी अभी आपने रिसेंटली देखी, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया में फायर लगी थी, जब तक हमारे पास फायर सेफ्टी के वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, यानी कि फर्स्ट रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं होता, दिस इज द रीजन कि वो फायर की क्योंकि जो सिचुएशन जाहिर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, अभी चैलेंज एट हैंड ये है कि 83 लोग 80 लोग ऑलमोस्ट लापता हैं। आपके पास क्या प्रॉपर इक्विपमेंट मौजूद है? बिल्डिंग भी फ्रैजाइल है, पिलर गिर रहे हैं, आधी बिल्डिंग मुनहदिम हो चुकी है। खैर वो पानी वाला इशू तो चलता ही रहेगा। लोग यही कह रहे हैं कि पानी वक्तन फ़वक्तन ख़त्म होता था। आपके अपने चैलेंजेस हैं, पानी ज़ाहिर है इस्तेमाल हो रहा है तो ख़त्म भी हो रहा है। सो पानी की डिले की वजह से भी क्या आग और फैलती जाती है। लेकिन व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ? Because obviously so many bodies have to be discovered from the building, which the structure which in itself is very dangerous and risky. तो क्या उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? इस वक्त सर्चिंग चल रही है और अभी भी मेरे पास रिसेंटली, अगर आपके वहाँ पर कोई आपका स्टाफ वहाँ पर होगा, वो आपको लाइव हमारे साथी ज़ीशान हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, and he is also listening to you. फ्लोर 3 पे, फ्लोर 2 पे हमारी टीम जो है वो एंटर हो चुकी है और इस वक्त सर्चिंग वहाँ पर चल रही है। मेरे पास लाइव वीडियोस आ गई हैं हमारे स्टाफ की जो अंदर सर्चिंग कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दे सीइंग? मतलब आप जो वीडियोस देख रहे हैं वहाँ पे आपको रिकवर हो रही हैं, लोग हैं मौजूद या क्लियर हैं वो एरियाज? थर्ड फ्लोर जो अभी अब तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, जो सर्चिंग चल रही थी, अभी तक उन्होंने कोई वहाँ पर डेड बॉडी उनको नहीं मिली। 2nd फ्लोर पे अभी सर्चिंग चल रही है। उसकी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम मीडिया के साथ शेयर करते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई हमारी तरफ से डिले है। कंप्लीट सर्चिंग प्रॉपर जो हम अपने स्टाफ की सेफ्टी को सिक्योर करते हुए, इस बिल्डिंग की कंडीशन को देखते हुए हम सर्चिंग कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा डॉक्टर आबिद, ये भी बता दें कि बिकॉज हम बहुत बार इक्विपमेंट की भी, आप हमारे शो पे इतनी बार आए हैं और हम बात करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, आर वी वेल इक्विप्ड फॉर समथिंग लाइक दिस? आप ऑब्वियसली लाइफ टाइम आप ये रेस्क्यू जो रिकवरी करनी है बॉडीज़ की वो भी चल रहा है, आप वीडियोज़ भी देख रहे हैं। इन योर ओन सेंस आपको लग रहा है कि हम इक्विप्ड हैं टू डू दिस एट द मोमेंट? रेस्क्यू 1112 इज कम्प्लीटली इक्विप्ड और इसको हम आप लोगों ने विटनेस भी किया था लास्ट टाइम लियारी इंसिडेंट में भी। और ये जो इंसिडेंट पे आज सर्चिंग कर रहे हैं, इसमें वी आर वेरी वेरी मच इक्विप्ड और हम इसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि एज सून एज पॉसिबल हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए जल्द अज जल्द इन डेड बॉडीज को रिकवर करके हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है कोई इनिशियल निज़ाम नहीं था आग पर काबू पाने का, सिवाय रेत की 2 बाल्टियों के जो गुल प्लाजा की सीढ़ियों में रखी होती थी लटकी हुई बेचारी सी। क्या बुनियादी इक्विपमेंट मौजूद होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग में, या क्या होता कि इस आग को फैलने से फौरी तौर पर रोका जा सकता? क्योंकि लिटरली मिनटों में एक 8000 गज की इमारत को इसने अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि सारी ही चीज़ें इन्फ्लेमेबल थी। सो क्या होता काश कि ये आग उसी वक्त काबू में आ जाती? देखें, एक किसी भी बिल्डिंग में उनका अपना एक तो फायर अलार्म सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि खुदा न खास्ता अगर स्मोक जनरेट हो तो वो अलार्म जनरेट हो जाए और लोग अपने आप को वहाँ से इवैक्यूएट करना शुरू करें। उसके साथ साथ फायर एग्जिट का होना बहुत जरूरी है और लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पर अगर फायर एग्जिट है तो उनको कहाँ से इवैक्यूएशन करनी है। और उसके साथ उनका अपना फायर सप्रेशन सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम और जो वाटर हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए, जो इस बिल्डिंग में नहीं था। आप भी इस बिल्डिंग में जा चुके हैं, मैं भी कई बार इस बिल्डिंग में जा चुका हूँ और इस सिचुएशन जो अंदर आप लोगों ने सिचुएशन आप लोगों ने देखी हुई थी, उस सिचुएशन से आपको खुद पता है कि जब भी हम किसी फ्लोर पे जाते थे तो वापसी में जो उनकी अपनी स्टेयर थी सर, वो वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम तो शायद ही, मतलब इन किस्म की इमारतों में, इस किस्म की इमारतों में हम क्या एक्सपेक्ट करें? लेकिन क्या इनिशियली फायर एक्सटिंग्विशर से काम चल सकता था? कितनी तादाद में होने चाहिए थे? अगर हर दुकान में 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर होते तो could it have been helpful?